अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर, दैट इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस, जिनको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है टेंसेस के ऊपर। हम लोगों ने पूरी सीरीज स्टार्ट की है और अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं सुने, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप वो सुन लें, ताकि जब आप 1 बाय 1 लेक्चर्स को सुनेंगे तो उनको सुनने से एक तो आपकी राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको टेंसेस के ऊपर भी अच्छे से ग्रिप हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करके आप उन लेक्चर्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो एनी हाउ, टाइम को वेस्ट किए बगैर हमारे आज के लेक्चर को हम प्रोसीड करते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कौन से टेंस होते हैं। इनमें हम लोग सिंपल सेंटेंसेस विद एग्जांपल्स को डिस्कस करने वाले हैं, नेगेटिव को सेपरेट लेक्चर में और इंटरोगेटिव को सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है, विच इज़ कंटिन्यू, ठीक है। ऐसे टेंस होते हैं जो कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ होता है और बिल्कुल अभी अभी, मतलब जब मैं बात करूँ बिल्कुल तब वो एक्शन ख़त्म हो जाए, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो कि पास्ट में शुरू हुए, ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है। ऐसे के टेंसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। स्क्रीन पे देखिए, द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, also known as the present perfect progressive tense, shows that something started in the past and is continuing at the present time, कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और प्रेजेंट टाइम में भी वो कंटिन्यू है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 तो ये हो गया जो मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है। पॉइंट नंबर 2, रिसेंटली, यानी कि अभी मैं बात करूँ बिल्कुल अभी अभी वो एक्शन स्टॉप हुआ हो। फिर उसके बाद इसके अंदर हम इसमें सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं। सिंस क्या होता है, जब भी हमारे पास कोई स्पेसिफिक टाइम आ जाए तब हम सिंस लगाते हैं, जब हमारे पास स्पेसिफिक टाइम नहीं हो तो हम फॉर का यूज़ करते हैं। डिटेल हम आगे देखेंगे। एनी हाउ, ये देखें, पहले हम बात करते हैं पास्ट एक्शन रिसेंटली स्टॉप्ड। वो पास्ट एक्शन जो कि रिसेंटली स्टॉप होते हैं उसके अंदर हम लोग नाउ का वर्ड लगा देते हैं। और फर्दर इसमें जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो हैज़ बीन और हैव बीन होगा। हैज़ को हम लोग ही शी इट के साथ लगाएंगे, हैव को हम लोग आई वी दे यू के साथ लगाएंगे और बीन दोनों के साथ ही लगेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, साथ में आईएनजी, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। एनी हाउ, स्क्रीन पे देखें, कहते हैं आई एम टायर्ड नाउ बिकॉज आई हैव बीन रनिंग। कहता है अब मैं थक चुका हूँ क्योंकि मैं दौड़ता रहा हूँ। आगे से, वाई इज द ग्रास वेट नाउ हैज़ इट बीन रेनिंग। अब यहाँ पे क्या है, अभी मैं आपको नाउ का बता रही हूँ कि वो टेंसेस जो कि रिसेंटली स्टॉप हुए होते हैं, वो सेंटेंस, वो एक्शन जो कि रिसेंटली स्टॉप हुआ, अभी मैं इसका बता रही हूँ। आप देख रहे हैं एंडिंग क्या हो रही है उर्दू में, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह के वर्ड एंडिंग में आ रहे हैं, ठीक है। और साथ में एक टाइम मेंशन है, जैसे कि नाउ का टाइम, ठीक है। वाई इज द ग्रास वेट नाउ हैज़ इट बीन रेनिंग। अगे, यू डू नॉट अंडरस्टैंड नाउ बिकॉज यू हैव नॉट बीन लिसनिंग। फिर है पास्ट एक्शन स्टिल कंटिन्यूइंग, कि पास्ट एक्शन जो कि अभी तक कंटिन्यू है, वो कौन सा है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब मैंने 2 के साथ 4 क्यों लगाया, सॉरी 4 का क्यों यूज़ किया, यहाँ पर सिंस का यूज़ क्यों नहीं किया, क्योंकि वो 2 घंटे कोई से भी हो सकते हैं, हम लोगों को नहीं पता। तो वो टाइम जो कि हमें स्पेसिफिकली नहीं पता, उनके साथ हम लोग 4 का यूज़ करते हैं, और वो टाइम जिनके पास हम लोग को पता है कि स्पेसिफिकली ये टाइम है, उनके साथ हम सिंस का यूज़ करते हैं। अब जो सेंटेंस मैंने लिखा है, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आई एम स्टिल रीडिंग नाउ, कि मैं अभी तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या एक्शन जो कि स्टिल कंटिन्यू है। देन देखें, वी हैव बीन स्टडिंग सिंस 9 o'clock। अब हमारे पास यहाँ पर टाइम मेंशन था, 9 o'clock एक स्पेसिफिक टाइम है, दैट इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पे सिंस लगाया, ठीक है। वी आर स्टिल स्टडिंग नाउ, इसका मतलब ये होता है। आगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कितने अरसे से इंग्लिश सीख रहे हो, इसका मतलब अभी तक भी तुम इंग्लिश सीख रहे हो, कहते हैं यू आर स्टिल लर्निंग नाउ। उसके बाद है, वी हैव नॉट बीन स्मोकिंग, हम स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। आगे से है, इसका मतलब क्या है कि हम अभी भी स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हम लोग 2 तरह का टाइम देख रहे हैं, एक ऐसे एक्शन जो कि बिल्कुल अभी अभी स्टॉप हुए हो और ऐसे एक्शन जो कि कंटिन्यू हो, ठीक है। अच्छा, स्लाइड पे ऊपर लिखा प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ सिंस एंड फॉर का यूज़। हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर सिंस एंड फॉर का यूज़ करते हैं और
हम फोर का यूज़ कब करते हैं? जब हम किसी भी पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हो, हमारे पास स्पेसिफिक टाइम ना हो, एक पीरियड दिखाया जाए, जैसे कि 3 आवर्स, 2 मंथ्स, 1 डिकेड, सो ऑन। और हम सिंस का कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास कोई भी पॉइंट मेंशन हो, कोई भी टाइम मेंशन हो, जैसे कि 9 o'clock 1 जनवरी मंडे, हमारे पास यहाँ पे स्पेसिफिक डे था, स्पेसिफिक मंथ की डेट थी और उसके बाद स्पेसिफिक टाइम था। जैसे चार्ट देखें, 4 हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम आ जाए, 30 मिनट्स, 4 डेज, 3 मंथ्स, 2 ईयर्स, 3 सेंचुरीज, एजेस। अब इन सब के अंदर हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं है, और जब हमारे पास कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं हो तो हम क्या लगाते हैं? वहाँ पे 4 लगाते हैं। अब उससे नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है अ पॉइंट इन पास्ट टाइम, कि पास्ट टाइम में कोई भी पॉइंट हो जाए, जैसे कि 9 o'clock, 10 o'clock, कोई भी पॉइंट हो जाए, जनवरी 1 सो ऑन। कहता है अ पॉइंट इन पास्ट टाइम, फिर 10 AM, फिर फ्राइडे, मार्च 2022, 1700, लेफ्ट स्कूल। ठीक है, लेफ्ट स्कूल मतलब हमारे पास फिर से एक स्पेसिफिक टाइम है कि जिस टाइम उसने स्कूल छोड़ा, और स्कूल एक स्पेसिफिक टाइम में छोड़ा जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनके साथ सिंस का यूज़ करते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक टाइम होगा, और जिनके पास स्पेसिफिक टाइम नहीं होगा उन पे हम लोग फोर का यूज़ करेंगे। क्लियर? और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर सिंस एंड फोर का यूज़ लाजमी होना है। एनी हाउ, आगे देखें, जैसे कि मैंने बताया था आपको, इसके अंदर एक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है, सपोर्टिंग वर्ब है, वो है हैज़ बीन और हैव बीन। हम लोग हैज़ बीन ही शी इट के साथ लगाते हैं, हैव बीन हम लोग आई वी दे यू के साथ लगाते हैं, और हमारे पास बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया था हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, वही यहाँ पे आ रहा है कि बीन जो है ना, वो बी जो था वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर कन्वर्ट हो गया, तो वो बीन बन गया, इसलिए हैज़ बीन और हैव बीन। क्लियर? अब यहाँ पे देखें, जैसे कि मैंने पीछे बताया फॉर एंड सिंस का यूज़, हम वही डिस्कस कर रहे हैं अभी, सिंस एंड फॉर का यूज़। कहता है आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अगर से आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस 7 PM, मैं 7 बजे से टीवी देख रहा हूँ, यानी कि अभी तक वो टीवी देख रहा है। तारा हैज़ नॉट बीन फीलिंग वेल फॉर 2 weeks, तारा, अब 2 weeks कोई से भी हो सकते थे, इसलिए हम लोगों ने 4 लगाया। इसके अलावा जो 3 और ऊपर देखा हम लोगों ने, कोई से भी 3 घंटे हो सकते थे, इसलिए हम लोगों ने 4 लगाया। देन है तारा हैज़ नॉट बीन विजिटिंग अस सिंस मार्च, अब हमारे पास स्पेसिफिक मेंशन था इसलिए सिंस लगाया। फिर ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो लंबे अरसे से फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉन्ग टाइम हमारे पास एक टाइम मेंशन नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 4 का यूज़ किया। अगर ही हैज़ बीन लिविंग इन बैंकॉक सिंस ही लेफ्ट स्कूल, अब लेफ्ट स्कूल, जाहिर सी बात है एक स्पेसिफिक टाइम में ही उसने स्कूल छोड़ा ना, तो कहते जब से उसने स्कूल छोड़ा तब से वो बैंकॉक में रह रहा है। स्पेसिफिक टाइम की बेस पे हम लोगों ने सिंस का यहाँ पे यूज़ किया। अब स्ट्रक्चर देखें ज़रा, इसका स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास सब्जेक्ट हैज़ हैव, फिर बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। जब वर्ब के साथ आईएनजी लग जाए उसको हम कहते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाए और वो एज अ वर्ब काम ना करे, ठीक है, एज अ नाउन काम करे, उसको हम कहते हैं जेरेंड। जैसे कि टीचिंग, टीचिंग क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या है? एक एक्शन, एक वर्ब। लेकिन अब हम क्या कह रहे हैं? टीचिंग इज अ गुड प्रोफेशन। हमने यहाँ पे टीचिंग एज अ नाउन यूज़ किया कि पढ़ाना एक अच्छा प्रोफेशन है, तो यहाँ पे टीचिंग क्या बन जाएगा? वो जेरेंड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट किया, और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी पुट किया और उसको एज अ नाउन यूज़ किया, तो इट मीन्स वो क्या हो गया? जेरेंड हो गया। क्लियर? और वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें और उसको एज अ वर्ब ही यूज़ करें। ये पॉइंट याद रखना है, जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें और उसको एज अ वर्ब ही यूज़ करें, उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। जबकि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दें और उसको एज अ नाउन यूज़ करें, तो उसको जेरेंड कहते हैं। ये आपने डिफरेंस याद रखना है। तो एनी हाउ मैं आपको बता रही थी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये सेंटेंसेस देखिए, वी हैव बीन सिंगिंग, हम गाना गा रहे हैं, यानी कि एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है एंड स्टिल कंटिन्यू। अगर शी हैज़ बीन डांसिंग, वो डांस कर रही है, वो नाच रही है। ठीक है, एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और स्टिल कंटिन्यू। आई हैव बीन राइटिंग, मैं लिखता रहा हूँ।
ठीक है। अब एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है एंड स्टिल कंटिन्यू। दे हैव बीन रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहे हैं या वो एक किताब पढ़ते रहे हैं, ठीक है। ये भी एक्शन क्या है, पास्ट में शुरू हुआ है एंड इट इज स्टिल कंटिन्यू, कि अभी भी वो पढ़ रहे हैं। अब देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, अब वो 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं। वो 2 घंटे कौन से हैं, कोई से भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता, क्योंकि 2 घंटे स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया, दैट इज़ वाई यहाँ पे फॉर का यूज़ किया गया हुआ है। वैसे सब्जेक्ट स्टार्टिंग पे है, फिर हैज़ बीन लगाया क्योंकि वहाँ पे ही का यूज़ किया था, सिंगुलर था। सिंगुलर के साथ हम लोग हैज़ बीन लगाते हैं, प्लूरल के साथ हम लोग हैव बीन लगाते हैं। फिर द चाइल्ड हैज़ बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, अब मॉर्निंग का टाइम मेंशन था इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया गया। उसके बाद शी हैज़ बीन नीरिंग द फ्लोर, उसके बाद आई हैव बीन प्लेइंग माई फेवरेट गेम एंड देन दे हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस सिंस लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर भी एक स्पेसिफिक टाइम है इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिंस का यूज़ किया। तो आई होप कि आपको सिंस एंड फॉर का यूजेज समझ आ चुका होगा, आपको क्लियर हो चुका कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके सिंपल सेंटेंसेस और विद एग्जांपल्स हम कैसे बनाते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, और हैज़ बीन का कहाँ यूज़ करना है, हैव बीन का कहाँ यूज़ करना है, सिंस एंड फॉर का कैसे यूज़ करना है, आपको क्लियर हो चुका होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक दुआ में खास याद रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।